आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सफलता और फिर एक प्रश्न चिन्ह और फिर शब्द लिखा है सार्थकता। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए ये सफल और सार्थक शब्द बहुत अधिक इस्तेमाल होता है, क्योंकि सफलता शब्द को आज हमने देखिए एक रंगीन रंग से और काले रंग से कुछ अंश में दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि सफलता शब्द में एक रजोगुण और कुछ तमोगुण की भी स्थितियां बनी हुई हैं। ये मात्र एक समझाने के दृष्टिकोण से है, जबकि सार्थकता में पूरा का पूरा देखिए शब्द सफेद रंग से है। तो ये स्थितियां ही अपने आप में अपना अर्थ समझा देती हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया कि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों गुण बंधनदायक है। हालांकि सफेद दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण कहा गया और रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण कहा गया और सतोगुण को ही मुक्तिदायक कहा गया, यानी कि ये परमात्मा से जोड़ता है। इस सतोगुण का अभिप्राय प्रकाश में स्थिति से है। यूं तो देखिए माया के तीनों गुण जड़ हैं, लेकिन सफेद दृष्टिकोण से रजोगुण और तमोगुण बांधते हैं। सतोगुण एक मुक्तिदायक है, यानी कि परमात्मा से मिलवाने वाला एक सात्विक स्थिति है। सतोगुण एक शुद्ध गुण माना जाता है और इसलिए तो हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में बार बार इस बात को जोर देकर उठाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष जो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उस स्थिति विशेष को देखिए हम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष है, यानी कि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका है और रजोगुण अभी जगा नहीं है। ये देखिए एक भावार्थ रूप में आपको हमें बात समझनी है, यानी कि प्रकृति का एक शुद्धतम समय वो ब्रह्म मुहूर्त का ही माना गया है। इस समय विशेष में परमात्मा से जुड़ना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, गुरु के प्रवचनों को सुनना, ध्यान लगाना, ये सभी स्थितियां के लिए अनुकूलतम समय है। इस स्थिति विशेष का हम जितना अधिक संग करते हैं, देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ये हम जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा, ये सभी वीडियो हम केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही इन पर कार्य करते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग का जो हमारा बोलने का जो एक समय है, इस समय विशेष का हम लाभ उठाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आप और हम जैसे जैसे ज्ञानपूर्वक समझते जाएंगे, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से भी आपको में लाभ मिलता है। अब कितने लोग देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं परमात्मा से जुड़ने के लिए नहीं, अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि 5 विषय भोगों का जो एक संग है, भोग है, उसमें कहीं भी स्थूल शरीर के स्तर पर कोई रोगमय स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। देखिए ये सभी स्थितियों का तो शास्त्रों में भी कहीं कोई विरोध नहीं, यानी कि स्थूल शरीर स्वस्थ रखना एक अच्छी बात है। और अक्सर आपको में स्थूल शरीर के स्तर पर जब कोई रोग उत्पन्न होता है तो डॉक्टर भी आपको में सलाह देते हैं सुबह जल्दी उठो। हालांकि देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ये साधना करने की एक विशेष स्थितियां परमात्मा की व्यवस्था में ही उपलब्ध होने लगती है, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को विशेष रूप से हम शुद्ध कर सकते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर हम चिंतन ध्यान लगाते हुए अपने कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने की दिशा की ओर कार्य कर सकते हैं। देखिए मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है, और साधना तो तभी आरंभ होती है जब आपका हमारा सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि की स्थितियां परमात्मा की ओर सम्मुख रहती। देखिए ये जो हमने सार्थकता शब्द लिखा है ये पूर्ण रूप से सफेद है। सार्थकता का मतलब ये है कि जब हम अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं। देखिए भौतिक उन्नति का अभिप्राय क्या है, ये सफलता की स्थिति है। अब हमने सफल शब्द को देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है, जबकि ता शब्द को हमने एक तामसी स्थिति से, देखिए इस
सफलता शब्द के इशारे को आपने समझना है, इस संकेत को, इस रंग की स्थिति को। यानी कि जब जब हम रजोगुण बढ़ाने लगते हैं तो सतोगुण कमजोर तो होता है, लेकिन ये तमोगुण सहज ही आने लगता है। यानी कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कब आपके हमारे जीवन में नीतिगत कार्य होने लगते हैं, कानून का भी कहीं कहीं कुछ उल्लंघन होने लगता है, शास्त्रों के विरुद्ध आपकी हमारी जो स्थितियां हैं, अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना भावार्थ रूप में समझोगे तो फिर ये जो शब्द है सफलता, इस सफलता का जो आप अर्थ समझोगे और अर्थ के पीछे का जो एक भावार्थ है, इसका भावार्थ क्या है कि जब जब हम रजोगुण को इकट्ठा करते हैं अधिक भोगने के लिए, देखिए लाभ के लिए तो शास्त्र भी मना नहीं करते, लोभ की स्थितियों में भी आपका मेरा पता नहीं होता क्योंकि राशि स्थितियां होती हैं। लेकिन जब लोभ मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर छलांगे लगाता है तो फिर ये तामसी स्थितियों में गिरने लगता है, संग्रह वृत्ति में गिरते हुए ये अनीतिगत कार्य कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, शास्त्रों के विरुद्ध भी देखिए एक निषेध कर्म करने से हिचकता नहीं है। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, आज मनुष्य देखिए इन सभी स्थितियों का संग करने में चूकता नहीं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब आप और हम अपना रजोगुण बढ़ाने का प्रयास करते हैं, संसारी उपलब्धियों को पाने का ही एक लक्ष्य बना लेते हैं, यानी कि सफलता की सीढ़ी। देखिए, सफलता का अभिप्राय देखिए आप अन्य अर्थों में न लेते हुए इसकी राजसी स्थिति को सतोगुण की लगाम से नियंत्रित करने से है। यानी कि जो ता शब्द है हमने जो काले रंग से दर्शाया है, इसमें एक सात्विक स्थिति होनी चाहिए। जब जब हम सफलता को अनीतिगत कार्यों द्वारा हासिल करते हैं तो फिर ये राजसी तामसी स्थितियां ही आपके हमारे जीवन में कर्मशय भी बिगाड़ती हैं, संस्कारों की स्थितियां भी बिगाड़ने लगती हैं, और फिर बिगड़ा हुआ कर्मशय, बिगड़े हुए संस्कार यानी कि कारण शरीर की अशुद्ध अवस्था, फिर मनुष्य को मरने के बाद यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद फिर वो अधोगति की स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसलिए मैंने आज की वीडियो विशेष में सफलता को दो रंगों से यानी कि रजोगुण बढ़ाने के साथ साथ तमोगुण कब बढ़ने लगता है, कब मनुष्य निषेध कर्म करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता है। इसलिए अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रखिए। जब सतोगुण पूर्ण रूप से रजोगुण को नियंत्रित रखता है तो फिर कभी ना कभी आपकी वो राशि स्थिति आपको में सतोगुण में ले जाती है। सतोगुण में ले जाने का अभिप्राय क्या है? जब परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है। देखिए, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनने के दौरान ही आपके हमारी कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियां अपना स्थान लेने लगती है। यही तो आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है, क्योंकि भौतिक उपलब्धियां, सफलताएं ये तो मरने के साथ ही समाप्त समझ ली जाती है। देखिए, जो जो हम भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं, चाहे देखिए वो पद की हो, कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत की ऊंची से ऊंची हस्ती हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, ये सब स्थूल शरीर के रहते रहते की स्थिति है। यानी कि ये भौतिक उपलब्धियां स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त समझे जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितने अंश में भी कर लेते हैं वो आपके मेरी शुद्ध कमाई है, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, पुनः मनुष्य ध्वनि प्राप्त करने में सहायक होती है। यानी कि आप और हम आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे जितने जितने अंश में खोल लेते हैं वही आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है। देखिए, मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का अवसर है। इस अवसर का आप और हम जितना अधिक लाभ उठा लेते हैं वही आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है। इसलिए आज मैंने देखी सार्थकता को सात्विक स्थिति से, सत्वगुण की विशेष स्थिति से और सफलता को, देखिए सफल शब्द को हमने एक राजसी स्थिति से, रजोगुण की स्थिति से, और ता को हमने एक तामसी स्थिति से, तमोगुण की स्थिति से, इन सभी स्थितियों से आपको मैं रंगों से, शब्दों से संकेत रूपी अर्थ जोड़ने हैं, भावार्थ समझने हैं, ताकि हम मिले हुए जीवन में सार्थकता की ओर बढ़े।
ऐसी सभी सात्विक सार्थक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हमारा आपका सबका जीवन सार्थकता की ओर सहज ही बढ़ने लगे, अग्रसर हो। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।